तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब जो है छठ पूजा बीत चुका है। अब हम लोग जो क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की जो तैयारी कर रहे थे, फिर उसी अंदाज में प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का जो बिहार बोर्ड का जो सपना है 2025 में टॉप बनने का, वो जो है सपना क्या है बच्चों, साकार। उसके लिए आप लोगों के बीच हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 7 का निर्देशांक ज्यामिति का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और प्यारे बच्चों, खास बात यह है कि क्वेश्चन बैंक में से 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उसी प्रश्नों को प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं कि आप लोग बिहार बोर्ड जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं उसमें रिपीट करते हैं। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों आप लोग हर एक वीडियो में 15 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से बताएंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों आप लोग को 1 से लेकर 15 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे और ये पार्ट 1 है। इसी तरह के बच्चों आप लोग को पार्ट लगभग 5-6 को आएगा। ठीक है, जिससे आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से प्यारे बच्चों सीखिए। देखिए प्रश्न क्या है, ध्यान समझना। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, यदि P यानी P का मान जो दिया है बच्चों a/2,4 बिंदु A -6,5 एवं B -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्या है बच्चों, मध्य बिंदु। यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक दिया है प्यारे बच्चों, वह a/2 को क्या दिया है, P दिया है। ठीक, तो A का मान होगा, यानी A का मान क्या होगा आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो देखो हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या पढ़े, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, यही नहीं होता है। और कह रहा है कि बिंदु A और B यानी AB इन दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दिया बच्चों, a/2। तो लिख देते हैं a/2 और कोमा में कितना हो जाएगा 4। ये जो प्यारे बच्चों दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का क्या दिया है, निर्देशांक दिया है। तो इसको मान लीजिए x1 है, इसको मान लीजिए y1 है, इसको मान लीजिए x2 है, इसको मान लीजिए y2 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तरह बनेगा, शॉर्टकट। तो देखो यहाँ पर x1 लिखा है बच्चों, तो x1 की वैल्यू -6 है, तो -6 प्लस x2 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। ठीक, अब बटा 2 है तो 2 कोमा y1 का वैल्यू कितना है बच्चों 5 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3, अब बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक, बराबर 5 a/2 है तो a/2 हो जाएगा, कोमा 4 है तो 4। ठीक, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -2 है, तो प्लस को माइनस माइनस होगा, तो -6 और -2 जोड़ देंगे तो कितना होगा -8, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 होगा ना, कोमा 5 और 3 कितना होता है 8, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 2। ठीक, अब इसको देखो इधर a/2 है तो लिख देंगे a/2 कोमा 4 है तो 4। अब इसको सॉल्व करो, 2 चौक का क्या होगा बच्चों 8, यानी 2 चौक का 8 और माइनस है तो माइनस, कोमा 2 चौक का कितना होगा 8। ठीक, तो -4 कोमा 4 इधर आ गया, अब बराबर इधर क्या आ गया बच्चों a/2 कोमा कितना 4। ठीक, तो आपको पता है ना कि कोई भी बिंदु होता है बच्चों, तो बिंदु में पहला x होता है, दूसरा y, यानी x के बराबर होगा, y के बराबर होगा। देखो यहाँ पर y दोनों 4 बच्चों आपस में बराबर है, इससे कोई मान आएगा नहीं, क्योंकि हमको मान क्या निकालना है बच्चों, a का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम x के वैल्यू कितना है -4, ये किसके बराबर कर दे बच्चों, a/2 के बराबर कर देते हैं, a बटा किसके 2 के। अब इसको 3 गुना कीजिए, तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो एक ये उतार दीजिए, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, अब माइनस के चिन्ह है तो माइनस, यानी ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों -8। ठीक, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -8, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम बनाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह से बच्चों प्रश्नों को हल करेंगे तो आप लोग 1 नंबर भी गलती नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों कह रहा है, यदि 3 बिंदु, ध्यान समझना बच्चों, यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो, एक रेखिक का मतलब प्यारे बच्चों संरेखी हो। ठीक है, याद रखें क्या होगा बच्चों, संरेखी हो या एक रेखिक हो, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत सारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं, संरेखी का मतलब क्या होता है बच्चों, संरेखी का मतलब क्या होता है, आप लोग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाए होंगे, याद रखिएगा। जब 3 को बिंदु रहता है, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 अब बराबर में क्या होता है बच्चों 0। ठीक, ध्यान से प्यारे बच्चों समझना,
और यदि तीन बिंदु एक रेखिक हो, यानी कोई रेखाखंड है और तीनों बिंदु प्यारे बच्चों इसी बिंदु पर स्थित है, एक रेखिक हो, तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ही ना होता है। ठीक, तो अगर आप लोग 1/2 लगा देंगे तो 1/2 लगा दीजिए, तो ये आप लोग का करेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसको हम 1/2 को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, भाग। तो 1/2 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो सब वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि 0 में 1/2 से भाग देंगे तो 0 होगा। तो यह रहा बच्चों आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों 0 के बराबर है, इसलिए हमारा 0 क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह बच्चों एग्जाम में आप लोगों को बनाना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक a -1,0 है, b 5,-2 है एवं c 8,2 हो, तो उनके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। प्यारे बच्चों, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र आप लोग क्या पढ़ाएं, ध्यान समझिएगा, पढ़ाए होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा में क्या होगा बच्चों, 3। यह जो हुआ त्रिभुज का क्या बच्चों, केंद्र का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। अब इसी को क्या करेंगे बच्चों, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ध्यान से अगर समझिएगा प्यारे बच्चों, तो इसमें देखो पहला बिंदु में ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, दूसरा बिंदु में क्या हो जाएगा बच्चों, x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा और ये आपका y3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है, -1, तो -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, 5, लिख दीजिए 5 प्लस x3 की वैल्यू कितना है, 8, अब बटा 3, यहाँ पर 13 हो गया है मिस्टेक से, यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, अब देखो 3 है तो 3, y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है, -2, लिख देते हैं -2 प्लस y3 का वैल्यू कितना है, 2। ठीक, अब बटा 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो -1 है तो -1 लिख दो, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा ना। देखो 8 और 5 कितना होता है, 13, तो 13 लिख दीजिए। अब बटा में क्या हो जाएगा, 3, अब देखो यहाँ पर 0 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक, -2 होगा, यहाँ +2, तो -2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा बच्चों, 0, 0 है तो 0 और प्लस -2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 0, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, 3, तो 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 13 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 12, अब बटा 3, 0 में 0 देंगे तो क्या बचेगा, 0/3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 चौका 12 और 0 में 3 से भाग देंगे 0, यानी 4,0 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 4,0, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं किससे भी फास्ट हल करना, कर सकते हो। हम इसको डिटेल से इसलिए बता रहे हैं कि जो कमजोर विद्यार्थी होगा ना उसको भी समझ में आ जाए, इसलिए इसे हम बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों कह रहे कि बिंदुओं 2 cos थीटा, 0 ठीक तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना बच्चों, बीच की दूरी। और बीच की दूरी हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान समझिएगा। बीच की दूरी हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना पढ़े प्यारे बच्चों। तो कोई बिंदु है दो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, y1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। तो यहाँ पर रूट है तो रूट के चीज x2, तो x2 की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस x1 की वैल्यू है 2 cos थीटा, तो लिख देंगे 2 cos थीटा, होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2, तो y2 की वैल्यू कितना है 2 sin थीटा, तो लिख देंगे 2 sin थीटा माइनस y1 की वैल्यू कितना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब देखो इसके आगे
रूट माइनस 2 cos थीटा में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों 2 cos थीटा का कौन ची होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा में से 0 घटेगा तो क्या होगा बच्चों 2 sin थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व करो तो देखो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बच्चों 4 और माइनस के स्क्वायर क्या होता है प्लस cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 sin थीटा के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा होगा ना तो sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब देखो रूट अब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन का आपको दिखाई दे रहा है 4 को क्या कर दीजिए बच्चों बाहर निकाल दीजिए तो 4 जब बाहर निकल गया तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस कंची sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है रूट 4 है तो 4 गुने अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे बच्चों एक सरल समीकरण एक सूत्र है इसका फॉर्मूला कितना होता है एक होता है याद रखना यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है एक लिख दीजिए। अब रूट जो है बच्चों बहुत बड़ा होगा इसलिए इसको छोटा कर दीजिए। अब देखो रूट 4 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 4 और आपको पता है ना 4 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है इसलिए इसका आंसर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट सही होगा और हम लोग जानते हैं कि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों बिंदु 2,7,-3 किस पाद में स्थित है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत बार हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाए होंगे जिसको हम लोग कार्तीय तल भी बोलते हैं। ध्यान समझना ऐसे कोई बिंदु होता है प्यारे बच्चों ठीक इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको बोलते हैं हम लोग x डैश ऊपर वाला को बोलते हैं y और नीचे वाला को क्या बोलते हैं बच्चों y डैश बोलते हैं। ठीक ये आपका 0 होता है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं याद रखना क्या कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। ठीक है अगर आपसे कोई पूछे मूल बिंदु किसे कहते हैं तो देखो x अक्ष और y अक्ष की जो कटान बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों 0,0 होता है याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है तो 0,0। अब देखो ये बच्चों जो होता है ना ये आपका प्लस प्लस वाला होता है टेबल। ठीक है इस प्लस प्लस इधर वाला जो है बच्चों आपका माइनस प्लस होता है। ठीक है याद रखना ये आपका क्या होता है बच्चों माइनस माइनस। ठीक ये आपका क्या होता है बच्चों प्लस माइनस तो इसका आपको प्लस माइनस लिख दीजिए। जो पहला तल होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद याद रखना। ठीक इसको क्या बोलते हैं बच्चों प्रथम पाद इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों तृतीय पाद। ठीक और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों चतुर्थ पाद। ठीक है अब याद कैसे करना बच्चों देखो जो अगर प्लस प्लस रहे यानी किसी बिंदु के अंदर चिन्ह आपको अंक पर ध्यान नहीं देना है चिन्ह पर अगर प्लस प्लस का सिंबल आ रहा है तो समझिए प्रथम पद होगा अगर माइनस प्लस का चिन्ह आ रहा है तो द्वितीय पद होगा अगर माइनस माइनस का चिन्ह आ रहा है तो तृतीय पद होगा अगर प्लस माइनस के चिन्ह आ रहा है तो बच्चों चतुर्थ पद होगा। ठीक है इस सवाल आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर प्यारे बच्चों इसे हर एक साल एग्जाम में देखने को मिलता है प्रश्न। ठीक है तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि बिंदु 2√7 आपको -3 किस पाद में स्थित है तो आपको अंक पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब देखो 2√7 के सामने कुछ नहीं तो बच्चों क्या है प्लस है कोमा है तो कोमा और देखो -3 तो -3 पर आपको 3 पर ध्यान नहीं देना है चिन्ह देखना है तो चिन्ह कौन सी है बच्चों माइनस का चिन्ह है। देखो प्लस माइनस देखो तो प्लस माइनस किस में आ रहा है बच्चों चतुर्थ पाद में इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चतुर्थ पाद। तो इस तरह प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम में अगर बनाओगे तो 1 नंबर भी आप लोग को गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्यारे बच्चों क्या करे ध्यान से समझना है। करे कि सरल रेखा है एक कोई सरल रेखा है और उसमें x के मान बच्चों -2 दिया है तथा y के मान जो है 3 दिया है तो इसका कटान बिंदु क्या होगा आपको बताना है। ठीक है तो देखो x के मान कितने दिए तो प्यारे बच्चों को पता है ना कोई ऐसे बिंदु होता है और बिंदु के अंदर आप लोगों को पता है एक x होता है एक y होता है यानी पहला अंक x और दूसरा अंक y होता है। पहला अंक x तो x के वैल्यू कितना है -2 तो -2 लिख दीजिए कोमा y के वैल्यू कितना है 3 यानी कोई बिंदु जो होगा कटान बिंदु उसका वैल्यू हो जाएगा -2,3 क्योंकि x का वैल्यू कितना है -2 और y का वैल्यू 3 है इसलिए इसका कटान बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों -2,3। ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट ए जो होगा सही होगा। ठीक है याद रखिएगा। ठीक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों बिंदु 7,-4 एवं -5,1 क्या निकालना है बच्चों बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है बीच की दूरी और आप लोग जानते हैं बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यही ना होता है। तो कोई बिंदु है तो मान लीजिए पहला बिंदु x1 है
इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए और वैल्यू को पुट करो तो x2 का वैल्यू कितना है -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7, लिख दीजिए 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस y1 का वैल्यू -4 तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +4 जी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है तो जुड़ जाता है, तो 7 5 कितना होगा 12 और दोनों के सामने माइनस है तो -12 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, अब इसको जोड़ो तो 5 और 4 कितना होता है 9, 4 और 2 कितना होता है 6 और 1 169, और आपको पता है 169 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 13 का वर्गमूल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, क्योंकि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, बिंदु -2 को √2 माइनस 2 √2 को -2 किस पाद में स्थित है। तो प्यारे बच्चों देखो 2 √2 इसके सामने कौन सी का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है और इसके सामने कौन सी का चिन्ह है माइनस के। तो देखो माइनस को माइनस अभी पता है, जस्ट ध्यान से देखिए माइनस को माइनस, देखो माइनस को माइनस किस पाद में स्थित है बच्चों तृतीय पाद में स्थित है, इसलिए हम आप लोग कह रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी को प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। अगर आप चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे तो आपसे कोई सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा तृतीय पाद। क्या होगा बच्चों तृतीय पाद, क्योंकि सिंबल माइनस माइनस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि बिंदु 5 cos θ, 0 तथा 0 5 sin θ के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो निकालने का फॉर्मूला होता है उसको लिख लो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो √x2 तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। तो x2 का वैल्यू क्या रहा है तो x2 का वैल्यू 0 है, 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 cos θ, तो लिख देंगे 5 cos θ का कौन सी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 sin θ, लिख देंगे 5 sin θ और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करो तो रूट, और देखो 5 cos θ में से 0 घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा 5 cos θ का कौन सी होल स्क्वायर प्लस 5 sin θ में से 0 घट जाता है कितना बचेगा बच्चों 5 sin θ का कौन सी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो तो √5 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 और माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और cos θ के स्क्वायर होता है cos स्क्वायर θ, तो cos स्क्वायर θ प्लस 5 के स्क्वायर 25 और sin θ के स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर θ। अब देखो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों 25, तो 25 को बाहर निकाल दीजिए, तो 25 जब बाहर निकल गया तो क्या बच गया cos स्क्वायर θ प्लस कौन सी sin स्क्वायर θ, तो लिख दीजिए sin स्क्वायर θ। ठीक है, √25 है तो 25 लिख दीजिए, यहाँ क्या छिपा है गुना। अब देखो cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ इसका सूत्र कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए, रूट को जो है थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब देखो 25 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 25, और अब पता है ना 25 किसका वर्गमूल होता है, यानी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, क्योंकि बी फॉर होता है बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बिंदुओं 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्यारे बच्चों बीच की दूरी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बीच की दूरी और चिन्ह परिपाटी पर जो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद जो होता है इस पर भी आधारित बहुत सारा प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान से इसको समझना। तो मान लीजिए पहला बिंदु है ये x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और यह y2 हो जाएगा। इसकी क्या निकालना है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो फॉर्मूला है तो उसको लगा दो, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, √x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों -6, तो -6 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा +3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 4 में से क्या था कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस
-6 -3, तो -6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब रूट 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 18। अब 18 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको हम लोग वर्गमूल में तोड़ते हैं। देखो 9 दूनी 18, 3 3 9 और 3 एकम क्या होगा बच्चों 3। अब जोड़ा लगा दीजिए तो 2 जोड़ा लगता है उसको बाहर और जो बच जाता है उसको रूट के अंदर, यानी 3 रूट कितना होगा बच्चों 2 होगा, यानी 3 रूट 2। ठीक, देखिए ऑप्शन में क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यार बच्चों आप लोग का 10 गो प्रश्न और हम लोग को 5 गो प्रश्नों को देखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखने से पहले अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग, जितने भी आप लोग को दोस्त हैं वो भी आप लोगों की तरह वो भी क्या हो जाए, तेज तरह हो जाए, जिससे एग्जाम में उन लोग का भी नंबर अच्छा है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 11 में देखो क्या करें बच्चों, 0,4 0,0 एवं 3,0 किसी त्रिभुज की शीर्षों के नियामक हो। क्या है बच्चों, नियामक हो। इसको प्यारे बच्चों ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर हम लोग को अच्छा से बनेगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई प्यारे बच्चों क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, इसको मान लीजिए ए है, बी है और ये क्या है बच्चों सी है। ठीक है, मान लो ये पहला बिंदु ए है, इसको मान लीजिए 0,4 है, ठीक, और इसको मान लीजिए 0, क्या है बच्चों 0 है, और इसको मान लीजिए 3, क्या है 0 है, ठीक, और शीर्षों क्या बच्चों नियामक है। तो हमको त्रिभुज की क्या निकालना है बच्चों, परिमिति निकालना है। त्रिभुज की परिमिति का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मान लो कोई त्रिभुज हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई, यानी हमको यह बताना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई यह कितना होता है, फिर इसकी लंबाई कितना होता है, इन टोटल हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हमको बताना है। तो लंबाई प्यारे बच्चों कब निकलेगा, जब तक हमको ए बी का मध्य बिंदु इसका निर्देशांक हमको पता ना हो, इसका निर्देशांक यानी इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, जब तक हमको पता नहीं लगेगा तब तक हम लोग किसी की त्रिभुज की परिमिति नहीं निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग बारी बारी से तीनों को क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इसके बीच की दूरी कितना होगा, इसकी बीच की दूरी फिर इसकी बीच की दूरी, इसके बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तब जाके आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग ए बी लेते हैं। तो मान लो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, मान लीजिए ये आपका x2 है और ये क्या हो जाएगा बच्चों y2 है। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे लिख लेगा, देखो रूट यहाँ पर लिख लेते हैं, इनको समझ में आएगा। ए बी यानी ए बी के बीच की दूरी निकालता रूट, सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे वैल्यू पुट कर दो रूट। तो देखो x2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0, 0 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का कौन सी होल स्क्वायर। अब देखो 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों 0 प्लस, अब देखो -4 में से 0 घटेगा -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, तो 4, यानी ए बी के जो बीच की दूरी आ गया बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, उसी तरह कौन सी निकालेंगे बच्चों BC निकालेंगे। ठीक, देखिए डायरेक्ट अब बना रहे हैं, ध्यान समझना। तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए होल स्क्वायर बराबर रूट। अब देखो x2 ध्यान समझिएगा, अब आपको इससे तुलना नहीं करना बच्चों, इसके लिए था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु प्यारे बच्चों नहीं है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि हमको BC निकालना है, ये भी नहीं BC। तो BC में देखो x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू इन दोनों में देखिए y2 का वैल्यू कितना होगा 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो रूट 3 में से 0 गया 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 0 में से 0 गया 0 के स्क्वायर कितना होता है 0। ठीक, तो 9 में से 0 गया, 9 में से 0 जोड़ देंगे तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, यानी BC के जो बीच की दूरी आ गया वो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक, उसी तरफ क्या निकालेंगे AC, तो देखिए AC बराबर, तो इसका जो सूत्र होता है उसको लिख लो, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, बराबर रूट। अब देखो x2, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे बच्चों, तो x1 है y1 है x2 y2 हो जाएगा,
तो x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखो y1 का वैल्यू 4 है, तो 4 का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 गया 3, 3 के स्क्वायर 9 प्लस -4 में 0 घटेगा -4 के स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 9 कितना होता है 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो 5 यानी इसी के बीच की दूरी कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है त्रिभुज की परिमिति। ध्यान समझना प्यारे बच्चों, परिमिति का मतलब क्या होता है ध्यान समझना। परिमिति का मतलब होता है जो त्रिभुज a प्लस बी प्लस सी इन तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे, यानी इसके बीच की दूरी जो है इसके बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी कितना है 4, तो 4 प्लस बी सी यानी बी सी के बीच की दूरी कितना है 3, तो 3 प्लस सी के बीच की दूरी कितना है 5, तो 5 जोड़ दो, तो देखो 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 5 कितना होता है 12, इसकी परिमिति कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एग्जाम में भी नंबर आ सकता है, इस तरह से कठिन कठिन भी शब्द एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को जितना हो सके शॉर्टकट बच्चों आप लोगों को अपनाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना कितना मुश्किल है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बिंदुओं, ध्यान समझना, बिंदुओं a -2,8 एवं b -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या निकालना बच्चों मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग को पता है सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही ना होता है। तो उसको वैल्यू पुट कर दो, तो x1 मान लो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, तो x1 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों -2, तो -2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है -6, ले देंगे -6 और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक, कोमा y1 का वैल्यू कितना है 8 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -4, ले देंगे -4 और बटा में क्या होगा बच्चों 2। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो देखो प्लस गुने माइनस माइनस, तो -2 -6 कितना होगा बच्चों -8 बटा 2 कोमा 8 प्लस गुने माइनस माइनस, तो 8 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4 और बटा में 2 बचेगा ना। अब इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4 यानी -4 कोमा कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, ठीक है। -4,2 ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है यदि बिंदु 1,2 0,0 एवं 1,b क्या हो बच्चों संरेख हो, संरेख का मतलब क्या हो बच्चों संरेखी हो। इसको मान लीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। इसको मान लीजिए x3 है, ये क्या मान लीजिए y3 है। अब संरेखी होने की सूत्र क्या होता है, संरेखी होने का सूत्र होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होगा बच्चों y2 अब बराबर में 0 होगा ना। ऐसे वैल्यू पुट कर दो, देखिए तो x1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है b, तो b लिख दीजिए प्लस x2 का वैल्यू 0 है तो 0 y3 का वैल्यू कितना है b माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 लिख दीजिए प्लस x3 का वैल्यू कितना है a इंटू y1 का वैल्यू कितना है 2 तो 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0 तो 0 अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 1 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा, 1 में -b से गुना होगा डेट क्या बचेगा -b बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है 0 है तो 0 गुने, एक काम करते हैं बच्चों ध्यान समझना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो प्लस गुने प्लस 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 के चिन्ह है, ठीक है। अब देखो 0 में b से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 0, प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 0, ठीक। अब देखो प्लस है तो प्लस, 2 में a से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2a होगा ना, प्लस गुने माइनस माइनस और a में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 0 अब बराबर में 0। अब ध्यान समझिए, देखो 0 और 0 तो 0 में से 0 कोई भी संख्या घटता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये बच गया -b बच गया ना। अब देखो 0 में से 0 घटेगा तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2a में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 0 है ना बचेगा, तो प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 2a अब बराबर में क्या होगा बच्चों 0।
अब देखो माइनस से प्यार बच्चों तो जाएगा तो कौन सी बदलेगा प्लस में, तो 2a बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों b, यही जो होगा करेक्ट बच्चों क्या होगा आंसर होगा 2a प्लस बी। देखो 2a प्लस बी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि किसी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष 2,3 तथा 1,-3 एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक बताना है बच्चों। ठीक है, और केंद्रक प्यारे बच्चों दिया है, त्रिभुज के जो केंद्रक होता है उसका सूत्र क्या होता है बताइए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होता है 3 होता है ना, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा कितना होता है बच्चों 3। अब बराबर में कितना, इसका केंद्र कितना दिया है 3,0, तो 3 क्या लिख दीजिए 0 लिख दीजिए। तो मान लीजिए दो बिंदु दिया है, तो इसको मान लीजिए x1 है एक का y1 है। ठीक है, इसको मान लीजिए x2 है और इसको मान लीजिए y2 है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो, तो x1 का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस x3 नहीं दिया तो x3 बटा 3 है तो 3 कोमा y1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3, लिख दीजिए -3 अब प्लस y3 है तो y3 बटा में 3 अब बराबर 3,0 है तो 3,0 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो 2 और 1 कितना होगा बच्चों 3 प्लस x3 अब बटा में क्या होगा 3 कोमा प्लस गुने माइनस माइनस 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा 0 अब प्लस y3 अब बटा में 3 अब बराबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो 3,0 लिख दीजिए। अब देखो यह जो होगा प्यारे बच्चों x1 से बराबर होगा, x2 से बराबर होगा, तो 3 प्लस x3 बटा 3 किससे सॉल्व करेगा 3 से, तो 3 से सॉल्व कर दीजिए और 0 प्लस y3 बटा 3 किससे सॉल्व करेगा 0 से, तो 0 से सॉल्व कर दीजिए। अब इसको 3 गुना करो, तो देखो 3 प्लस x3 है तो 3 प्लस क्या हो जाएगा x3 अब बराबर 3 का कितना हो जाएगा 9 होगा ना, अभी प्लस हो तो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x3 बराबर हो जाएगा 9 और माइनस कितना 3, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा ना। अब उसको भी 3 गुना कर दो, तो यहाँ पर देखो 0 में y3 जोड़ेंगे तो y3 होगा बराबर 3 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0। तो जो हमारा तीसरे शीर्ष का जो निर्देशांक आएगा बच्चों ध्यान समझना है, यहाँ पर निर्देशांक जो होगा c यानी x3 आपको क्या हो जाएगा y3, यानी कोई बिंदु का जो पहला बिंदु होता है वो x होता है दूसरा y होता है, तो हमको पहले से 2 बिंदु पाता है तीसरा बिंदु निकालना है, तो x3 देखो x3 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 y3 का वैल्यू कितना है 0, यानी 6,0 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है 6,0 ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में शॉर्टकट बनाना है। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 15 है बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या निकालना बच्चों मूल बिंदु की दूरी बताना है। तो इसको मान लीजिए x है इसको मान लीजिए y है, तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो रूट x, तो x का वैल्यू 15 है तो 15 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करो 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक, सॉल्व करो 5 और 4 कितना होता है 9, 6 और 2 कितना होता है 8 और 2 के 2 289 किसका वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों 17 का वर्गमूल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों सही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को 15 को ऑब्जेक्टिव बताए हैं, वैसा प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो इसमें बच्चों टोटल 15 को ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 2 उसमें आप लोगों को 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक बताएंगे। ठीक है, अगर अभी भी चैनल पर नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का प्यार बच्चों हमको दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।